नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा आज अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी की सुरक्षा को लेकर के स्थलीय निरीक्षण किया। प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार और हनुमानगढ़ी के सरहद की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। डीजीपी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सुरक्षा, आईजी, डीआईजी और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि में भी उन्होंने दर्शन पूजन किया। राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर के स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि डीजीपी बनने के बाद राजकुमार विश्वकर्मा का यह पहला अयोध्या दौरा था। राम जन्मभूमि की सुरक्षा और अयोध्या में क्राउड मैनेजमेंट पर उनका फोकस रहा। अयोध्या की सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए से हथियार खरीदे जाएंगे और अन्य सामान। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद आज डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था करनी है उस पर आज मंथन किया गया है। राम जन्मभूमि में आइसोलेशन एरिया, गर्भगृह, रेड जोन और बाहर येलो जोन, ग्रीन जोन और ब्लू जोन है। 2.77 एरिया आइसोलेशन जोन गर्भगृह तथा 77 एकड़ एरिया रेड जोन में आता है। इन सब को लेकर के कैसी सुरक्षा व्यवस्था करनी है उस पर आज चर्चा की गई है। अगले वर्ष से राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में भारी भीड़ होगी, अब से 4 या 5 गुना ज्यादा। मथुरा काशी के साथ साथ अयोध्या में भी भारी भीड़ आती है। दक्षिण भारतीय आते हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 77 करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सामान खरीदे जाएंगे। आज हम डीजी सिक्योरिटी, पीएसी, एडिशनल जोन, एडीजी जोन लखनऊ, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और सभी अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जितने हमारे अधिकारी हैं सभी आज हम लोग आए यहाँ। और हम लोगों ने यहाँ मंडल के जितने क्षेत्राधिकारी हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर का रिव्यू किया है, क्राइम का रिव्यू किया है और राम जन्मभूमि परिसर में जो भी होने वाले दिनों में सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। राम जन्मभूमि में जैसा आप जानते हैं वहाँ पर आइसोलेशन है और ब्लू जोन है, जिसमें आपका 2.77 एकड़ का एरिया आता है। रेड जोन का पूरा 77 एकड़ का एरिया है और जो आपका येलो जोन है उसमें लगभग पंचकोसी परिक्रमा है और ग्रीन जोन जो है उसमें 14 कोसी परिक्रमा आती है और जो ब्लू जोन है उसमें नहीं करनी है। उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया है और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि 4 से 5 गुना भीड़ होगी। दक्षिण भारत के लोग अभी जैसे काशी में बहुत सारे लोग दक्षिण भारत के हमारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण भारत के लोगों का भी काफ़ी आना जाना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के इक्विपमेंट्स का फाइनलाइजेशन किया है, जिसमें कि मेजर रूप से तमाम सारे वॉच टावर्स हैं, दर्शनार्थियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स की व्यवस्था है, टर्नस्टाइल है, बूम बैरियर्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है कर्मचारियों के लिए, एंटी यूवी गन्स हैं, यूएवी से सर्वेलेंस का है और जो पीछे सरयू नदी है उसकी तरफ ट्रॉलिंग का, मोटर बोट्स का और बहुत सारी सिक्योरिटी की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर हम लोगों ने रिव्यू किया है। और आने वाले मैं समझता हूँ कि 10 सालों में जो हम लोगों का प्रोजेक्शन है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो तमाम सारे होटल्स और दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ेगी। उसके हिसाब से हम लोग पीरियडिकली उसको रिव्यू करते रहेंगे। प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने आज कहा कि यूपी में अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं। जेल हो, बाहर हो, कहीं भी हो, जेल के अंदर या जेल के बाहर से कहीं से भी अपने गैंग को संचालित नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर अपराधी रहेंगे और अपराधियों का डेटाबेस बनाया जा रहा है। अपराधियों का कौन कौन रिश्तेदार है, कहां कहां प्रॉपर्टी है और कौन उनको शरण देता है, कहां कहां जाते हैं, कहां कहां रहते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हम लोग कमिटेड हैं कि कोई भी माफिया अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी गतिविधियों को जेल के अंदर से या जेल के बाहर से या प्रदेश के बाहर से या कहीं से भी संचालित नहीं कर सकता। हमारे रडार पर रहेगा, हर जगह रहेगा और हम लोग इसीलिए कंप्यूटर डाटाबेस बना रहे हैं और हर अपराधी का उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उसकी कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ वो जाता है और सारी की सारी जानकारी हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए मैं सबसे पहले तो और पूरी तरीके से पोस्टिंग है लेकिन आगरा में हो गया सर रेडी सर। शहर के दालमंडी में स्थित सिद्धपीठ श्री सैल माता मंदिर के दान पात्र से आज पैसे चोरी हो गए। कोतवाली नगर के फतेहगंज चौकी अंतर्गत दालमंडी मोहल्ले में स्थित सिद्धपीठ श्री सैल माता मंदिर के बाहर रखे दान पात्र से चोरों ने ताला तोड़ करके रुपए पैसे गायब कर दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि जब सुबह हुआ उठे तो उन्होंने देखा कि दान पात्र का ताला टूटा है और उसमें रखे पैसे गायब हैं। रोज तो पुलिस गश्त करने आती थी, लेकिन बीती शाम से पुलिस गश्त करने आई ही नहीं, इसीलिए ये घटना हो गई। अगर इस पर पुलिस ने ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना ना होती। चोर को अगर जल्दी नहीं पकड़ा गया तो दोबारा मंदिर का ताला तोड़कर उसमें रखे चांदी के छत्र और सामान की चोरी हो सकती है। मंदिर के अगल बगल दुकान मकान हैं, लोग अपने घरों में रहते हैं। दालमंडी है, क्या है सैर माता दालमंडी अयोध्या मंदिर है जी। किस माता जी का मंदिर है? सैर माता। कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत पुराना है, हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तभी से ये क्या है। हुआ बताइए क्या है? इसमें सुबह सब लोग जो इसमें पूजा वूजा करते ये देखभाल जो करते हैं उन्हीं का नाम जब आए पूजा करने, वो जब देखे तो इसमें ताला टूटा था दान पत्र का। उसके बाद में भाई एक दूसरे को हल्ला मचा तो सब लोग जाहिर हुआ। कितना पुराना दान पत्र था ये? बहुत पुराना दान पत्र है। कितना पैसा रहा होगा इसमें तो गिनाई दिन कम से कम अच्छा खासा पैसा है। प्रदेश के डीजीपी आज अयोध्या में थे। आज थाना समाधान दिवस था, लेकिन जिले के थानों में महज रस्म अदायगी तक ही सीमित रहा थाना समाधान दिवस। कैंट थाने में आज थाना के प्रभारी कृष्ण कुमार मिश्रा ने थाना दिवस पे आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। 10 शिकायतें आईं, केवल 2 का निस्तारण हो पाया। इसी तरह से आज जिले के अन्य थानों में भी थाना दिवस पर रस्म अदायगी की गई, क्योंकि आज बड़े अधिकारी डीजीपी के आगमन में व्यस्त थे, लिहाजा थाने पर फरियादियों की संख्या भी आज बहुत कम देखी गई। बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आज मुस्लिम समाज की लड़कियों से हलाला से बचाने का एक अनोखा प्लान किया है। उन्होंने कहा कि 21 लाख की धनराशि वह देंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से अगर शादी करती है और सनातन धर्म को अपनाएगी तो वह उसे 21 लाख की सहयोग राशि देंगे। जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में इस्लाम में अभी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आज भी महिलाओं को हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता है। इसलिए मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज ये घोषणा करता हूं कि जो मुस्लिम लड़की अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों से शादी करेगी, सनातन धर्म को अपनाएगी, उनको 21 लाख रुपए का सहयोग राशि मैं दूंगा। और समाज से भी मेरा निवेदन है कि मातृशक्ति के सम्मान में मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए जो मुस्लिम लड़कियां अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों से शादी करती हैं उनका सब सहयोग करें और सम्मान करें, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि में जो नारी का सम्मान है वो देवियों जैसा है। इसलिए हलाला रूपी कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। हलाला मतलब है महिला की इच्छा के बिना जो उससे संबंध बनाया जाता है, यानी जो बलात्कार को हलाला कहते हैं इस्लाम में। इसलिए इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए आज हमने ये घोषणा की है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत बीकापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर आरपी सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, राकेश पांडे आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 9 दिवसीय
पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम, सफाई कार्यक्रम, दलित बस्तियों में जाके सहभोज कार्यक्रम, जितने जो है कार्यक्रम हैं लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को निचले तबके तक जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी निचले तबके तक जाना चाहती है, उनके साथ सहभागी बना के कार्यक्रम करना चाहती है। भाजपा जो है जब तक नीचे तक लोगों का विकास नहीं हो जाता तब तक भाजपा निरंतर प्रयास कर रही है और करती रहेगी। राशन, शिक्षा, सारी योजनाओं का लाभ जब तक नीचे तबका तक नहीं मिल जाता तब तक भाजपा निरंतर प्रयास करती रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल अयोध्या यात्रा पर हैं। हालांकि इससे पहले वह मंत्री रहते और विधायक रहते अयोध्या आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटित करने की बात करेंगे। इस तरह जहां शिवसेना उत्तर भारतीयों को एकनाथ शिंदे के अयोध्या कार्यक्रम के दौरान आमंत्रित और महाराष्ट्र भवन की बात कर रही है और 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराज होने के समय फिर से आने की बात कह रही है। इससे कई संदेश एक साथ सामने आ रहे हैं। मंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे अयोध्या आए थे और इस बार मुख्यमंत्री होने के बाद आ रहे हैं, लेकिन दोनों के निहितार्थ अलग अलग हैं। तैयारी ऐसी है कि उनके आने से पहले अयोध्या होर्डिंग, बैनर और झंडों से सज गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह दौरा 2024 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ रामलला के दर्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वापस लौटते समय सीएम से मुलाकात करेंगे, वहीं चर्चा है कि शिवसेना की तरफ से 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मुख्यमंत्री सहित शिवसैनिकों के अयोध्या पहुंचने का दावा किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि वह बनते हैं मौसम वैज्ञानिक, लेकिन 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी, जब वह चुनाव हारे थे और अब सपा में सरकार बनवाने गए थे तो वहां भी चुनाव हार गए। निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम उनके साथ है, क्योंकि वह जानता है कि पिछले चुनाव में सपा दूर दूर तक दिखाई नहीं दी थी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़बोलापन है। वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे, जब पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनी थी, तब भी ये चुनाव खुद हार गए थे। जो खुद चुनाव हार गया है वो दल को क्या बताएंगे? और उसके बाद ये बोल रहे थे कि मैं जहां जाता हूं वहीं सरकार बनती है। ये बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक बनते हैं और अभी समाजवादी में गए हैं सरकार बनाने। तो सरकार तो नहीं बनी, लेकिन ये खुद यहां भी हार गए। ये तो धन्यवाद दें अखिलेश यादव जी को, माननीय यादव जी, उन्होंने इनको एमएलसी बना दिया और इसके बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं था, तब इन्होंने ये अनाप शनाप बयान दे करके चर्चा में आने का काम किए हैं। इनके बयान से, इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है। कोई पिछड़ा, कोई एससी, कोई एसटी इनके साथ जाने वाला नहीं है। देखिए, दल है गुरुकुल चिल्ड्रन एकेडमी मजरुद्दीनपुर बीकापुर में शनिवार को द स्टूडेंट ऑफ ईयर का पुरस्कार नन्ही सोनल को दिया गया। साल भर की मेहनत का परिणाम पाकर नन्ही शख्सियत फूले नहीं समा रही थी। छात्रों को परीक्षा फल देते हुए विद्यालय के प्रबंधक रामचंद्र श्रीवास्तव ने इस वर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन की छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज में जो विजेता बच्चे रहे हैं, वो सभी मतलब हर क्लास से, क्लास नर्सरी टू 5th सभी बच्चों को, 3 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ दिया गया है। उन्हें पुरस्कृत किया गया है और उन्हें मेडल भी दिया गया है। अयोध्या शहर में आज डीजीपी के आगमन को लेकर के एक अनोखी स्थिति देखने को मिली। सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है, यानी सड़क पर जो ठेले लगते हैं, उनको हटाने की कवायद रोज रोज पुलिस करती है। आज डीजीपी के आगमन के मद्देनजर ठेलों को हटाया नहीं जा सका, लेकिन जो ठेलों पर दृश्य नजर आया वह देखने वाला था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन ठेलों को एक पन्नी के जरिए ढक दिया गया था। एक दो नहीं, जो भी सड़क के किनारे ठेले लगे थे, पुलिस ने आज इन्हें ढकवा दिया था, जिससे डीजीपी की नज़र इन पर न पड़े। चाहे वो नाका क्षेत्र हो, चाहे फतेहगंज हो या फिर
मकबरा का इलाका। जिन रास्तों से डीजीपी को गुजरना था उन रास्तों पर जो दुकानें थीं, सड़क पर लगती थीं, उन्हें पन्नियों से ढक दिया गया था। लोग यह देख करके आज चर्चा कर रहे थे कि आखिर इनको क्यों ढका गया है।